घोष के साथ सीबीआई ने एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एफआईआर में देरी और मिसिंग ऑफ एविडेंस गिरफ्तारी की वजह बनी है। उनको तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, परंतु ममता बनर्जी की सरकार ने ऐसे लोगों को लगातार संरक्षण दिया। पहले संदीप घोष को करप्शन केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया और अब जो गिरफ्तारी हुई है वो डिले इन एफआईआर, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, क्राइम सीन के ऑल्टरेशन के लिए हुई है। मतलब कि ये बात स्पष्ट हो चुकी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जैसे और भी सबूत सामने आए कि ममता बनर्जी की सरकार शुरुआत से ही इंस्टीट्यूशनल कवर अप करा रहा चार ट्रेनी डॉक्टर की हत्या तक ममता बनर्जी बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर थी, लेकिन महिला डॉक्टर की हत्या के बाद वो खुद को दादा समझने लगी थी। लेकिन हड़ताली डॉक्टरों ने ममता को उनका पद और कद दोनों याद दिला दिया और उसके बाद तस्वीर कुछ इस तरह की नजर आई, जहां ममता आज खुद हड़ताली डॉक्टरों के बीच पहुंच गई, जिससे कल तक परहेज कर रही थी। सीएम ने हड़ताली डॉक्टर्स को बातचीत के लिए शनिवार को शाम 6 बजे बुलाया था, लेकिन बैठक को लेकर सरकार और डॉक्टरों के बीच फिर से तकरार शुरू हो गई। डॉक्टरों ने सरकार से मांग की थी कि बैठक का लाइव टेलीकास्ट किया जाए, लेकिन सरकार ने ये मांग ठुकरा दी और फिर सड़क का विरोध सीएम आवास के गेट तक जा पहुंचा। ममता बनर्जी दिन में खुद हड़ताली डॉक्टर से मिलती हैं, उन्हें बैठक के लिए आमंत्रित करती है, कहती हैं सीएम नहीं दीदी मिलने आई है। लेकिन उन्होंने डॉक्टरों से जिस लहजे और धमकी भरे अंदाज में बात की, उसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपका दर्द समझती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। मुझे अपने पद की चिंता नहीं है। छात्र जीवन में मैंने भी बहुत आंदोलन किया है। मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है। मैं आपके आंदोलन को सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं भी छात्र आंदोलन की ही उपज हूँ। आप लोगों के सड़क पर होने की वजह से मैं रातों को सो नहीं सकी। पहरेदार के तौर पर मुझे जागना पड़ा है। अगर आप लोग काम पर लौट आएं, तो मैं वादा करती हूं कि सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगी। मैं दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूं। ममता ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या पर नहीं फंसी थी। उन्होंने अस्पताल के गुनहगार डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि ममता बनर्जी ने पुलिस की कारगुजारियों को ढकने की भी पूरी कोशिश की। लेकिन अब ममता को हड़ताली डॉक्टरों के बारिश में भीगने का दर्द महसूस हो रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी डॉक्टरों की मांग को लेकर वाकई गंभीर है, या ममता सियासत कर रही है ताकि हड़ताल खत्म हो, मामला रफा दफा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी कि सरकार जो है, बंगाल सरकार, इस पूरे मामले को लेकर अब बैकफुट पे आ गई है। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि जो सरकार के बीच डॉक्टर्स की भी जो वार्ता हुई थी वो असफल रही है। डॉक्टर्स लगातार मांग पे अड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि उनकी मांगे ना मानने की स्थिति में उनका जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद बाहर आई, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आओ चाय पी लो, आओ मीटिंग करते हैं। लेकिन फिर भी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के एक डॉक्टर ने ये बताया कि हम चाय तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा, हम पानी तभी पिएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। उसके बाद हम बारिश में खड़े रहे इस इंतजार में कि दोबारा हम कोशिश करते रहें किसी तरह से मीटिंग में हम बैठ जाएं। लेकिन जब आखिरी में हम वीडियोग्राफी को भी हमने छोड़कर मिनट्स जो एक मीटिंग में लिखा जाता है, हर मिनट क्या हुआ है, उसके लिए भी हम जब तैयार हुए तो उसके बाद हमें कहा गया कि बहुत देर हो गई, अब मीटिंग नहीं किया जा सकता। हम वहां पर बारिश में खड़े रहे, इंतजार करते रहे। उसके बाद हमको वापस लौटना पड़ा। हम चाहते थे कि इस मीटिंग का रिजल्ट निकले और जल्द से जल्द ये आंदोलन अपने जस्टिस के लिए पहुंचे। लेकिन जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमने देखा कि एक आदमी जिसके लिए जब हमने ये आंदोलन शुरू किया कि वो गुनहगार है, वो खूनी है, वो करप्ट है, तो सबने हमें कहा था कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तुम क्या उसे रोक पाओगे, वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो तुम्हें यूं ही फंसा देगा, वो तो तुम्हें मिटा देगा। लेकिन हम अपने पैरों को जमाए रखा। आज
35वें दिन संदीप घोष वो जेल के अंदर गया। ये इस बात का सबूत है कि जो डिमांड हमने शुरू से लिखा था, हमारा जो डिमांड जो जस्टिस से पूरा रिलेटेड है, वो डिमांड सच है। वो डिमांड पे मुहर लग गई कि संदीप घोष ने जो किया वो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइम है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि हड़ताली डॉक्टरों की मांग आखिर क्या है। उनका कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों की जांच हो और उन्हें सजा दी जाए, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यानी कि बर्खास्त प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे अपने पद से, ये मांग कर रहे हैं हड़ताली डॉक्टर्स। स्वास्थ्य कर्मियों की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जाए और लिखित में दिया जाए कि सिक्योरिटी बढ़ेगी, महिला सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएं और ये संख्या ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी लगती है। अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म होना चाहिए। जो अस्पतालों में थ्रेट दी जाती है, चाहे फिर वो आपको बता दें नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टरों का हो, जूनियर डॉक्टर्स हो, तो वो सब कल्चर खत्म होना चाहिए। वहां पर एकदम निष्पक्ष तरीके से काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। ये सब कुछ मांग कर रहे हैं हड़ताली डॉक्टर्स। और अब खबर यूपी से है, जहां पे उत्तर प्रदेश के भदोही से विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, उनके घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद से जो कानूनी शिकंजा है वो लगातार कसा जा रहा है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके अब पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, दिखाते इस रिपोर्ट में। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक शक के घेरे में तो थे ही, और अब वो कानून के लपेटे में आ गए हैं। उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत हो गई है। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग लड़की के सुसाइड और बाल श्रम के मामले में ये एफआईआर श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने कराई है। भदोही कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में बाल मजदूरी के साथ साथ मारपीट और मजदूरी नहीं देने के आरोप विधायक जाहिद बेग पर लगाए गए हैं। आरोप है कि मुक्त कराई गई लड़की को मजदूरी नहीं मिलती थी और उसके साथ डांट फटकार और मारपीट की जाती थी। 9 सितंबर को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में काम करने वाली नाबालिग लड़की का फंदे पर लटका हुआ शव मिला था। बताया गया कि वो लड़की पिछले 7 साल से उनके घर पर काम कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि लड़की ने आत्महत्या की है। इस घटना के दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर छापा पड़ा था। श्रम प्रवर्तन विभाग और पुलिस की टीम ने नायब तहसीलदार के साथ छापा मारकर बाल मजदूरी में लगी लड़की को आजाद कराया था। इन दोनों घटनाओं के सामने